नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मैं रोहित कुमार directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कमाल का वीडियो लेकर आया हूं दोस्त, क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं प्रतिशत की। जी हां, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज। यह एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा चैप्टर है, हर एक एग्ज़ाम में बहुत महत्वपूर्ण रखता है। और ख़ासकर जो अभी टीचर की एग्ज़ाम चल रहा है, बीपीएससी TRE 1 हो गया, TRE 2 हो गया, TRE 3 हो गया, इन सभी के PYQs सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो इन एग्ज़ाम्स में आ गए हैं और स्टेट के एग्ज़ाम्स में, ताकि एक ओवरव्यू मिल जाए। और उसी के आधार पर इस किताब में जो दिए गए हैं जितने सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन, मॉडल क्वेश्चन, उसे भी हम लोग देखेंगे। आपसे बस एक छोटा सा विनती यही रहेगा कि जो भी मैं पढ़ाऊँ उसे नोट कर लेंगे, सारी बातें को नहीं, जो भी आपको नई बातें लगे, जो आपको नहीं पता है उसको नोट कर लेंगे, वो बहुत आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो आइए सेशन की स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम मैं करना चाहूँगा, बस इतना। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार रहा कि दो संख्याओं का योग इतना है, यदि बड़ी संख्या में 2% कमी की जाती है तो छोटी संख्या 10% की वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। अगर आप संख्या मानेंगे, अगर आप फर्स्ट को मानिए x, तो जानते हैं सेकेंड क्या हो जाएगा? 48 माइनस x, क्योंकि इसके अंदर दोनों है, दो संख्या, इसीलिए यदि बड़ी संख्या को 2% कमी की जाती है। अब इसमें एक बात बताइए, इसमें आपको पता तो नहीं है कौन बड़ा कौन छोटा। मान के चलिए कि ये बड़ा है, हम लोग मान लेते हैं खुद से ही। अब देखिए, बड़ी संख्या को 2% कमी की जाती है, 2% कम करने का मतलब है ये बच गया कितना? 98%। और जो छोटी संख्या 10% वृद्धि करते हैं तो 110%, दोनों इक्वल हो जाती है, बराबर हो जाती है, यानी कि बराबर कर देंगे। अब इसको काटा काटी करिए, 0 से 0 गया, ये कट जाएगा तो काट लेते हैं पहले। यहाँ आ जाएगा 55 और यहाँ आ जाएगा 49। क्लियर है? तो 49x इक्वल टू, यहाँ गुना कर लीजिए, 55x हो जाएगा। 55 से इसमें गुना करते हैं 0, 8 पचे 40 के 0, हासिल 4 हो जाएगा। 8 पचे 40, 4 44 और 5 चौका 20, यानी 64 आ जाएगा। 44 और 20 64, 64 के 4 हासिल 6, 5 चौका 20, 6 26। 55 आके इधर ऐड हो जाएगा तो 9 5 14 के 4 हासिल 1, 5 4 9 1 10, 104 आ जाएगा इक्वल टू 26400। x इक्वल टू हो जाएगा 26400 बटा में 104। 13वां चलोत्तर से नहीं, 13 8 चलोत्तर से, 13 से 8 बार में कट गया, 13 दूनी 26। एक मिनट, नहीं कट रहा है, 8 से काटते हैं, 8 से काटते हैं 13 बार में, और 8 से काटते हैं 8 3 24, 8 3 24 00, यानी 3300 बटा के नीचे 13 आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसे करके इजीली बना लेंगे हम लोग। 2 नंबर पे अब आइए और देख सकते हो 1 to 5 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ए का वजन बी के वजन का 25% है। वाह, क्या बढ़िया है। ए रेशियो बी निकाल लेते हैं तो ए का 25%, ए का वजन बी के वजन का 25% है। बी को 100% मानते हैं तो इसका 25% 25 ही हो जाएगा। और सी के वजन का 40% है, और ए यहाँ पे जो है सी के वजन का 40% है। यहाँ से रेशियो निकालेंगे, 1:4 आएगा, परसेंट से परसेंट कर जाएगा 4 बार में, यहाँ से 0 से 0 गया, यानी 2:5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ज़रा, यहाँ पे ये 2 है, यहाँ पे 1 है, ये तो ये तो मर्ज हो नहीं पाएगा, तो इसमें 2 से गुना कर दीजिए तो 2 और 8। अब देखिए 2 मैच मतलब सॉरी ए मैच कर गया। अब आप लिख सकते हैं ए रेशियो बी रेशियो सी, 2:8:5। बात समझ में आया? ए बी और सी। अब कह रहा है कि सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। सी का बी से कंपेयर कर रहा है, तो सी का कितना, तो कह रहा है सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है। बी के बराबर है तो बी का ऊपर डालिए, सी का नीचे डालिए, गुने 100 कर दीजिए 20 बार में, और 160%, सॉरी परसेंट नहीं करिए, 160 आ जाएगा आपका, परसेंट ही आएगा, प्रतिशत में ही पूछा है। कितना प्रतिशत, यानी 160% है। फिर से सुनिए, कैसे हम जाने कि
ऊपर कौन नीचे कौन। सी के वजन का कितना प्रतिशत बी के वजन के बराबर है, बी के वजन के बराबर है। बात समझ में आ रही है। तो सी का जिसका नीचे होगा और जिसका पूछ रहा है उसका ऊपर और गुने 100, इससे निकाल सकते हैं आप। 3 नंबर क्वेश्चन पर आइए। उसी तरह 3rd नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक छात्र परीक्षा में कुल अभ्यर्थी का इतना छात्राएं थी, इसको तोड़ लीजिए, 7 दूनी 14, 5 75 हो जाएगा ना, 37 दूनी 74, 75/2%। इतना छात्राएं थी, छात्रों का 75% तथा छात्राओं का इतना सफल हुए। तो ये अगर गर्ल्स है तो जानते बॉयज कितना होगा, बताता हूँ। 1 में से इसको घटाइए, बात समझ में है। 1 में से 75/2 को घटाइए, नहीं मतलब 100% का इतना यहाँ पे है तो 100 में से घटाना पड़ेगा, परसेंट में है ना। 100 में से यदि आप घटाते हैं 75/2 को तो कितना आ जाएगा, 200 माइनस 75/2 यानी 25/2। 25/2% क्या है आपका, क्या बॉयज़ है, ठीक है। अब यहाँ जैसा जैसा कहेगा वैसा करते हैं। छात्रों का 75%, छात्रों का लड़का का 75%, लड़कियों के इतना सफल हुए, तो असफल इतना है। इसको परसेंट हटाएंगे तो क्या कहेंगे, बट्टा में 100 आ जाएगा, गुना में 25 × 75, 25 चौका 100 यानी 3/8 आ जाएगा इसका वैल्यू। इसका हम लिख लेते हैं 3/8। उसी तरह 75 के बटा में 100 आएगा, यानी 25 × 75, 25 चौका 100 यानी 3/4 आएगा। बट यहाँ पे आ जाएगा 2 दूनी 4, 1 5, 6 दूनी 12, 125/200 हो जाएगा। 25 से काटिए, 25 25 125, 25 8 200 यानी 5/8। सभी का मैंने बटा में निकाल लिया, अच्छा रहेगा। इधर आइए, मैं नया पेज से लेता हूँ। जब आपने किया तो सबके नीचे क्या आया है पता है, 3/8 आया है, 3/4 आया है और 5/8 आया है। यहाँ से ना कुछ ऐसा संख्या मानिए ना कि आपका थोड़ा सा सिस्टम आसान बन जाए। बात समझ में आ रही है। टोटल स्टूडेंट मानना पड़ेगा कुछ, तब जाके हम आराम से इसको सॉल्व कर पाएंगे। कैसे मानेंगे हम बताएंगे आपको। लेट मान लेते हैं टोटल जो है ना स्टूडेंट 64 है, ये मान लिए हैं लेट। अब देखिए क्या हो रहा है, इस 64 का जो घटना हो रहा है उसको करते हैं 3/8। 3/8 इसका करते हैं तो 8 × 64, 8 × 24 यानी 24 क्या है, तो ये छात्रा है। यहाँ क्या कहा है देखिए, कहाँ गया, 3/8 छात्राएँ हैं, तो लड़का हो जाएगा इधर, छात्र कितना हो जाएगा, तो 64 में से ये हटा दीजिए तो 40 क्या आ गया, लड़का। अब आगे क्या कहा सुनिएगा, हमें निकालना है ये जो दिया गया है, कहाँ गया, इतना छात्राएं असफल हुई है, ये लड़कियों का असफलता दिया गया है। और छात्राओं में इतना सफल है, इतना % में सफल है, तो असफल कितना, इतना सफल है तो असफल कितना, इसका वैल्यू हम लोगों ने निकाला है थोड़ा देर पहले यहाँ पे 5/8। तो ये सफल है तो जानते हैं 3/8 असफल है। ये यदि पास है P तो ये क्या है, फेल है। कैसे जान रहे पता है, इसको ऊपर से घटा लेते हैं तो इसका 3/8 फेल है, किसका, छात्र का। तो 24 का 3/8 फेल है, तो यहाँ से देखेंगे 8 × 3 24, 3 × 9 फेल है। 9 फेल है हमारे अनुसार, बट बुक के अनुसार कितना फेल है, 342। यहाँ से 1 का वैल्यू निकालिएगा तो आ जाएगा, 9 से काट दीजिए, 9 × 27, 28 29 30 31 32 33 34, 9 × 8 72। 1 यूनिट का वैल्यू आपका निकल के 38 आया। बात समझ में आई। हमें क्या पूछ रहा है, असफल छात्रों की संख्या बताइए, ठीक है, असफल छात्र। अच्छा, छात्र पे अब आते हैं। छात्र में 75% पास कर गया है, तो 3/4 पास किया, तो फेल कितना किया है,
तो आप कहेंगे सर फेल किया है 1/4, क्योंकि 3/4 पास है, तो 40 का 1/4 निकालिएगा तो कितना आएगा, 10 को फेल किया है, 10 यूनिट। इसी का वैल्यू निकाल दीजिए, 380 हो जाएगा आपका आंसर, बी नंबर। ये टफ क्वेश्चन है, आसान नहीं है, जबकि 1 to 5 में आया हुआ है। कोई कहे कि एकदम आसानी से हम बना देंगे, तो इतना आसान भी नहीं है। मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। टोटल छात्र इतना है, तो इसको आप परसेंट में निकालेंगे, परसेंट हटा के, तो 3/8 में आ गया। पास किया है 3/4 लड़का, तो फेल कितना किया होगा, ये पास है तो बच्चा भी बता देगा। फेल करने वाला ऊपर से घटा लेते हैं, नहीं 1/4 फेल किया लड़का में, और लड़की में पास किया 5/8, फेल किया 3/8, इसको परसेंट बदल लिए। लड़की में इतना करा कि असफल है, तो ये जो वैल्यू है ये इसके बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? हमने मान कर चला था, बात को समझिएगा, हमने मान कर चला था कि 64 बच्चा है, उस हिसाब से हम यहाँ तक आए हैं। बात समझ में आई? और इजी वे में बन गया। अब आप कहेंगे कैसे ऐसे आप समझ गए कि यहाँ 64 माने सर? तो देखिए, आपको ये जो 8 है ना, इस 8 से आपको समझना होगा कि 8 के ही कोई टेबल में नीचे वाला जो बेस रहता है उसी के टेबल को माना जाता है, जिससे आसानी से आप सॉल्व कर पाएँ। बात समझ में आ गई? बनाएंगे धीरे धीरे, एक्सपीरियंस आपको भी आ जाएगा। ये सब क्वेश्चन एक्स लगा के बनाने लगे तो बनते ही रह जाएगा, बहुत लंबा चला जाएगा। एक विद्यालय में प्रत्येक विद्यार्थी या तो हिंदी या अंग्रेजी या दोनों लेता है, ऐसा कहानी चल रहा है। इतना हिंदी लेते हैं, इतना अंग्रेजी लेते हैं। हिंदी वाला को लिखते हैं 50.8%, इंग्लिश वाला को लिखते हैं 64.2%। यदि विद्यार्थी की कुल संख्या 500 हो तो कितने विद्यार्थी हिंदी और अंग्रेजी लेते हैं? दोनों लेने वाला पता करते हैं, इसको ऐड करिए तो 8 × 10 के 0, हासिल 1 हो जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा, और 6 × 5 = 11। आप देखिए ये हटा दीजिए परसेंट, यानी 115% है जो दोनों वाला है, मतलब इन दोनों को ऐड करने पर। तो असल में तो स्टूडेंट 100% होते हैं, ये जो एक्स्ट्रा इसमें 100 हटाइए, 100% में हटाइए, इसमें से 15% जो आया यही है वो जो दोनों ले रखा है। बात समझ में आया? कह रहा है हिंदी और अंग्रेजी दोनों लेते हैं, यदि विद्यार्थियों की कुल संख्या 500 तो कितने विद्यार्थी ये लेते हैं? तो आप क्या कीजिए, 500 का कुछ नहीं कीजिए, 15% निकाल दीजिए, 2 0 से 15 × 5 = 75। बात समझ में आई? इजी वे में हो गया होगा सॉल्व। पाँच नंबर क्वेश्चन कहता है यदि P का 30% को Q के 40% में ऐड कर दिया जाए तो वह Q का 80% हो जाता है। परसेंट पूरे में हट जाएगा, 1 0 1 0 1 0 भी हटा दीजिए, P बराबर हो जाएगा आपका, ये जाके घट जाएगा, तो 4Q 8Q में से हटेगा तो 4Q बच जाएगा। P/Q बराबर 4/3, P और Q पता चल गया। तदनुसार PQ का कितना परसेंट है? P जो है Q का कितना परसेंट है? उल्टा लिख दिया मैं, यहाँ पूछा गया था Q P का कितना परसेंट है, Q जो है P का कितना परसेंट है, तो जिसका पूछा जाए ऊपर डाल दीजिए और सॉल्व कर दीजिए। इसको यही काटना है, 4 से कटेगा 25 बार में, 25 × 3 = 75%। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 6 नंबर आपको नीचे दिख रहे होंगे। सॉरी, एक परीक्षा में एक छात्र ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 45 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। अच्छी बात है। 100% का मान लेते एग्ज़ाम होता है,
वो बच्चा लाया 30%, 45 नंबर और ले आता ना तो पास कर जाता, क्योंकि 45 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। दूसरे छात्र ने 42% अंक लाया और जो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक से 45 अंक अधिक ले आया, तो इसमें से 45 घटा दीजिए। बात समझ में आया? इससे क्या पता चल गया आपका कि बराबर हो गया दोनों। अब 42 उधर ले चलिए, मतलब इस 30 को उधर ले चलिए, तो क्या बचेगा? कहेगा 12 बचेगा, और ये 45 इधर आके जुड़ जाएगा तो 90 हो जाएगा। 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 90/12 गुने 100, दिस इज़ द आंसर। बात समझ में आई कुछ? काट रहे 3 चौका 12, 30 3 90, 25, 25 3 75, 750 आंसर आ जाएगा। सारे आसान आसान मेथड आपके सामने लाकर रख देंगे ताकि आप आराम से सॉल्व कर सकें। 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है। बॉय और गर्ल, एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% ज़्यादा है, बॉयज़ ज़्यादा है 12%, ये 100 है तो ये 112 हो जाएगा, सीधी बात। लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात बताइए, काटिए इसको। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 50, 25, 33। एक मिनट, क्या गलती किया मैं? एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है। लड़कियों की संख्या से कुल मिलाकर 12% अधिक है। लड़की का 100 है तो 112 हो गया। ये जो शब्द दिया ना कुल मिलाकर, यही फंसा रहा है। एक और तरीका लगाते हैं। बॉयज़ जो है गर्ल्स का 112% हो जाएगा, तो बॉयज़ बटा गर्ल्स इक्वल टू हो जाएगा। अच्छा, मैं गलत काट रहा था लगता है। हाँ, गलत काट रहा था, वही तो कहूँ। यहाँ भी तो वही आंसर आ रहा है, दोनों कंडीशन में सेम जा रहा है। देखिए यहाँ पे अगर हम इसको 2 से काटते हैं तो 5 दूनी 10, 6 दूनी 56 और 50, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ आ जाएगा 28। सेम यहाँ पे आ रहा था, दोनों रूल लगा लिया मैं। यहाँ पे मैं गलत काट रहा था, यहाँ पे सही काट दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा 28 और 30। चलिए अच्छा है, आप अभी 2 तरीका सीख गए। एक मात्रा x y से 25% अधिक है। x है और y है। y से अगर ये 100 है तो ये कितना है? 25% अधिक है, तो 125 है। y x से कितना कम है? y इससे कितना कम है? तो 25 कम है। y जो है इससे कितना कम है? 25 है। तो नीचे क्या डालिएगा? नीचे 125 डालना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? y जो है x से x नीचे आएगा गुने 100, 25 बचे 5 से 20, तो आंसर क्या हो जाएगा? 20%। 8 का A। 9 नंबर पर आइए। एक बल्लेबाज ने 120 रन बनाए जिनमें 3 चौके और 8 छक्के शामिल हैं। विकेट के बीच दौड़ कर उसने कुल कितना प्रतिशत किया? 1 मिनट, एक बात बताइए। टोटल 120 रन बनाया, 3 चौका 8 छक्का, तो 8 छक्क 48 रन और 4 3 12 रन, यानी टोटल 60 रन वो कैसे बनाया है? तो आप कहेंगे सर ये चौका छक्का से बनाया है, तो दौड़ कर कितना बनाया होगा? तो 60 रन, क्योंकि 120 में से 60 हटाएंगे। 60 रन बनाया है, 120 का गुने 100%, 60 दूना 120, 2 से 50%, यानी 50% रन जो है वो भाग भाग के बेचारा दौड़ दौड़ के लगाया है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक परीक्षा में 1100 लड़कों और 700 लड़कियों की जांच की जाती है, जिसमें से लड़कों का 42% और लड़कियों का 30% पास हुए। कुल असफल कितने हुए? बात समझिए। 1100 का असफल कितना हुआ? तो 42% पास है, तो 100 में से इसको घटाइए, तो अगर ये 40 होता तो 60% बच्चा फेल करता। बात समझ में आया?
तो 60 में से 2 और कम कर दीजिए तो 58, यानी 58% बच्चा जो है इसमें पास किया। और इधर से देख लीजिए लड़कियों का 30%, तो 70% निकालेंगे तो 700 का 70%। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया। 11 से गुना करना बहुत आसान है। 8 लिखिए, 8 5 13 के 3 हासिल 1, 5 का 5 1 6 और प्लस यहाँ आ जाएगा 7 7 49, 8 9 3 12 के 2 हासिल 1, 6 4 10 1 11, 11 28, 1 मिनट। अच्छा, असफल का प्रतिशत बताना है तो 11 28 बटा के नीचे जाएगा टोटल बच्चा, तो 1800 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो। यही आपके आंसर आएंगे। जब इसको काटेंगे आप तो ये कट रहा है, देख रहे हैं आपको 6 से 6 18, 6 से काटिए 6 1 जा 6, 6 7 1 मिनट, 6 1 जा 6, 6 8 48, 6 8 48 49 50 51 52, फिर 6 8 48, 3 से भाग लगाइए, आ जाएगा आपका 62/2/3%। समझ में आई? तो यस सर, सारी बातें समझ में आ गई, एकदम माइंड में बैठ सा गया है। 11 को देखिए, ये सारे एग्जाम में आए हुए 9 10th देख रहे हैं। 6 to 8 का आप बनाने जा रहे हैं। कह रहा है एक निश्चित प्रयोग में जीवाणु की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। प्रारंभ में यह संख्या इतना थी, 2 घंटे के अंत में जीवाणु कितना हो जाएगा? तो देखिए 512000 इतना बढ़ता है तो जानते हैं 102.5 हो जा रहा है पहला घंटा, दूसरा घंटा में भी हो जाएगा इतना ही। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, 1 जीरो से 1 जीरो काट दीजिए और इसका आधा कर दीजिए। 5 से काट रहा हूँ, 5 से 2 बार में 5 से इसको काट रहा हूँ। 5 दूनी 10, 0 50 25। अब ये 2 आया, 2 से इसको काट दे रहा हूँ। 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 256 है और इसमें गुना करना है 205 से। जो आएगा, जो भी आएगा उसमें फिर गुना करना है 102.5 से। इतना आपको गुना करना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। बात समझ में आया? ग्यारह का आपका जो गुना वुना कर लेंगे आप जब अच्छे से, गुना देखिए एक तो ये तरीका है कि गुना आप कर लें, एक और तरीका हो सकता है, मैं वो भी तरीका बता दे रहा हूँ। गुना कर देंगे आंसर आ जाएगा, लेकिन एक तरीका दूसरा बताता हूँ। सबसे पहले क्या है कि 2.5% है ना, इसको तोड़िए। 1000 लिखेंगे, 1/8 बार में कटता है। नहीं, 1 सेकेंड, नहीं 40 बार में। बात समझ में आया? चूँकि बढ़ रहा है, बढ़ने के केस में ना इसको ऊपर जोड़ देते हैं, यानी 41/40, ये फैक्टर निकाल लिए हम। अब कुछ नहीं करना है, 5 1 2 000, अब इसमें गुना कर दीजिए, जितना घंटा कहेगा उतना बार, बस। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 4 चौक 16, 16 से कट जाएगा, आपको पता है। क्योंकि देखिए 4 से 1 4 से काटिए पहले, 4 1 जा 4, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, हाँ ठीक है। और 1 0 यहाँ अभी लगेगा, फिर 4 से काटिए, 4 3 12, 4 दूनी 8, इतना। अब देखिए 1 0 तो आएगा ही आएगा, 1 में 1 से और 2 करेंगे, बात समझ में आया? तो 2 आएगा, 20 जिसके लास्ट में वही आंसर। ओहो, 2 गो में दे दिया, बात समझ में आया? तो आपको गुना करना पड़ेगा, इतना तो कम से कम गुना कर लेंगे तो 11 का जो आंसर आएगा ना आपका, ए नंबर आएगा। ठीक है, गुना आप कर सकते हैं, ये आसान लगा होगा तो ये फैक्टर से हमने निकाल लिया, ये भी तरीका है। 12 पर आइए। एक मशीन के मूल्य में प्रतिवर्ष 20% की दर से ह्रास होता है, मतलब लॉस हो रहा है। इसे 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था। यदि उसकी वर्तमान कीमत इतना है तो कितने खरीदा गया था? 100 रुपये का रहा होगा 2 वर्ष पहले। अब देखिए 20% लॉस में गया, यानी 80/100 में बिका होगा, फिर 80/100 में बिका होगा, फाइनल क्या 2 वर्ष बाद दाम हो गया इतना। 4 0 इस पर डालिए, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो x बराबर हो जाएगा 4 पर 4 0। पता है मैं आप लोगों को बहुत देर से पढ़ा रहा हूँ, कई मतलब ऐप पे क्लास लिया है, फिर आप लोग का ले रहा हूँ, और गर्मी लग रही थी। अभी ना गार्डन में बैठा हूँ और हवा चल रही, इतना अच्छा फील आया ना कि मतलब क्या बताऊँ, पूरा शरीर भींगा हुआ है
मतलब नेचुरल हवा एकदम बोलता है वो लग रहा है। 4 से काटता हूँ, 4 से 1 पर 4 जीरो, 2 बार में इससे कटेगा 50, 50 पे इतना जीरो डाल दीजिए। कैसे गड़बड़ हो गया जी? कुछ गलती हो रहा है क्या? 20% का ह्रास हो रहा है। 2 वर्ष पूर्व खरीदा गया था, इसकी वर्तमान कीमत इतना है। कोई नहीं, फिर से देख लेते हैं, देखने में थोड़ी देर लगता है। 100 ऊपर चला जाएगा। अच्छा, 1 8 छूट गया है नीचे, एक और 8 आता नीचे। अब काटेंगे तो आ जाएगा आंसर। एक और 8 था नीचे, तो 12 का क्या आ जाएगा आपको पता है? ए नंबर। 13 नंबर कह रहा है एक परीक्षा में 35% विद्यार्थी हिंदी में, 45% गणित में और 20% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गया। कमाल हो गया भाई। दोनों विषय में उत्तीर्ण विद्यार्थियों की प्रतिशत बता दीजिए। देखिए ज़रा समझिए कुछ बात को। हिंदी में क्या हुआ है? 35%। मैथ्स में क्या हो गया? 45%। और 20% दोनों में, हिंदी प्लस मैथ। अच्छा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा, आपको पता है ये चीज़ जानते हैं? इंटरसेक्शन दोनों में से छांट कर दोनों में हुआ उसको 20% बोलेंगे। तो एक यूनियन का फार्मूला होता है। अगर हम यूनियन निकालेंगे ना तो इसके लिए होता है, हिंदी लिखिए, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ शॉर्टकट में, फिर मैथ्स लिखिए, इसमें से इंटरसेक्शन घटा दीजिए, मैथ वाला। अब ये क्या कर रहे हैं आप? तो आप बेसिक सोचिए, इन दोनों को मिलाकर कितना पूरा आपको पता है? 4 3 7 80, 80% आ रहा है। तो कहेगा हाँ सर 80% आ रहा है। हम कहेंगे दोनों में कितना है? 20%। अगर आप 20% इसमें से हटा देंगे तो 60% बच्चा जो होगा आपको पता है क्या होगा? दोनों में फेल करा होगा। तो पास कितना करा होगा? पास का निकालेंगे तो 100 में से घटाना रहेगा। 100% टोटल बच्चा होता है, इसमें से 60% फेल है तो 40% पास होगा। मतलब 60 को घटाइए, 40% आपका आंसर आएगा। देखिए इसको हटाइए। अब डायरेक्ट मुंह पर कैसे करते हैं देखिए। एग्जाम में आएगा एक परीक्षा में 35% हिंदी में, 45% गणित में और 20% दोनों में अनुत्तीर्ण हो गया। इसमें फेल है, इसमें फेल है और दोनों में होने वाला हुआ होगा कुछ बच्चा। तो इन दोनों को जोड़िए, 80 आएगा। 80 में से 20% आएंगे, 60% बच्चा जो है दोनों में मतलब फेल है तो 40% पास है। ये जो दिया हुआ है ना दोनों में, इसको पहले जोड़ के इसको घटाने के बाद फाइनल आपको निकल के आएगा दोनों में जो फेल होगा। बात समझ में आया? इसीलिए हम ऐसे करके निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप समझ लीजिए। इन दोनों को ऐड करते हैं और फिर जो दोनों वाला होता है उसको घटाते हैं। फाइनली उसके बाद हम फिर से एक बार 100 में से घटा के आंसर निकालते हैं। तो यहाँ पे आज के सेशन में इतना ही रखेंगे। इसके बाद जो भी क्वेश्चंस है नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग देखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम थोड़ा देना पड़ेगा। आपको भी बहुत सारी चीज़ें समझनी है, अंडरस्टैंड करना है। इतना पहले प्रैक्टिस करिए। ज़्यादा बड़ा वीडियो रखना बेवकूफ़ी हो जाएगा इसमें, क्योंकि प्रतिशत आपको समझ में आ गया तो समझिए आगे जाके आपको प्रॉफिट एंड लॉस है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो सारा आसान लगेगा, वरना दिक्कत हो जाता है। इतना अच्छे से प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, इसमें कम से कम 2 और वीडियो आएगा, मिनिमम 2 वीडियो आएगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन है, 25-25 का 2 वीडियो इसके बाद रखेंगे। तो चलिए आज का से बात नहीं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो तो आपको आसानी से मिल सके, आपकी जो नीड है वो पूरा हो सके। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।